गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्याकरण का एक पाठ, यानी कि ये आधारित है आपकी क्रिया पर। क्रिया हमने जानी है, हमने नाम वाले काम वाले शब्द दूसरी कक्षा में पढ़े, पहली कक्षाओं में भी पढ़ा। ये चीज़ हमने देखी कि नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा बोल रहे हैं और काम वाले शब्दों को हम क्रिया बोल रहे हैं। और जब क्रिया पढ़ते हैं तो काल को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्रिया के साथ काल जुड़ा होता है। क्रिया होते हैं काम वाले शब्द, उठना, पढ़ना, सोना, खाना, जागना, ये सब काम वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब ये क्रियाएं कैसे होती हैं, काल उससे कैसे जुड़ा हुआ है, क्यों क्रिया के साथ काल को पढ़ना ज़रूरी होता है और उनका संबंध क्या है क्रिया और काल को, तो उसके लिए ही आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते हम क्रिया के ही इसी रूप को, इसी जो जुड़े हुए शब्द जो काल की हम बात करें उसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। काल अब होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं यानी उसे कैसे पहचानते हैं, ये सारा इस हफ्ते का हमारा विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले काल से। काल क्या होता है उससे परिचित हो लेते हैं। तो यहाँ आपने देखा है कि मैंने बोर्ड पर 3 वाक्य लिखे हुए हैं। 3 वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य है रमन दौड़ रहा था। रमन दौड़ रहा था, रमन के जरिए कौन सा काम हो रहा था, दौड़ने का। दौड़ना क्रिया है, वो काम कर रहा था। दूसरा वाक्य दिया हुआ है रमन दौड़ रहा है। अब यहाँ पर रमन के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, दौड़ने का, और वो काम अभी कर रहा है। तीसरा वाक्य है रमन दौड़ेगा, रमन के द्वारा दौड़ने का काम होगा। तो आपने देखा कि तीनों ही वाक्यों में रमन काम करने वाला व्यक्ति है, यानी कि वो करता है, ये हम जानते हैं। फिर काम क्या कर रहा है, वो दौड़ने का। क्रिया शब्द तीनों में ही दौड़ना है, रमन करता तीनों में है। पहले में अब फर्क क्या है, तीनों में ही रमन काम करने वाला व्यक्ति है, काम दौड़ने का हो रहा है तीनों में ही। तो तीनों वाक्यों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि आप पहले में देख रहे हो कि रहा था, दौड़ रहा था, दौड़ने का काम वो कर रहा था। दूसरे में वो रहा है, यानी कि दौड़ने का काम वो कर रहा है। और यहाँ पर होगा यानी कि दौड़ेगा, उसके द्वारा दौड़ने का काम किया जाएगा। यानी कि एक में वो काम कर चुका है, यानी बीते समय में काम किया है उसने, एक में वो वर्तमान में भी वो काम कर रहा है और एक में वो आने वाले समय में वो काम करेगा। यानी कि तीनों ही वाक्यों में जो क्रिया है, जो काम है, वो अलग अलग समय पर हो रहा है। ये उसने पहले कर लिया, पहले का समय, ये अभी वर्तमान में वो कर रहा है और ये आने वाले समय में करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर नीचे हमने वाक्य लिखा है कि ऊपर लिखे तीनों ही वाक्यों में, ऊपर लिखे ये जो तीनों ही वाक्य हैं इनमें क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने का समय अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि एक में क्रिया पहले की गई है, एक में अभी कर रहा है और एक में आगे करेगा। तीनों में ही क्रिया का रूप अलग अलग समय पर हो रहा है। तो क्रिया के इसी समय को काल कहते हैं, क्रिया के इसी समय को काल कहते हैं। यानी कि क्रिया कब की जा रही है, वो समय क्या कहलाता है, काल। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये उसने पीछे बीते हुए समय में की क्रिया, क्रिया कब की, ये वाली बीते समय में, ये वाली कब कर रहा है वो, वर्तमान में, यानी कि जो अभी उसके सामने समय है उसमें कर रहा है वर्तमान में। और ये आने वाले समय में करने की बात की गई कि वो ऐसा करेगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर तीनों में ही आपने देखा, एक में बीते समय में क्रिया हो रही है, एक वर्तमान में हो रही है, एक में आने वाले समय में हो रही है। तो क्रिया के इसी समय को हम काल कहते हैं। तो इतना समझ सकते हैं कि क्रिया को पहचानना हमें आना चाहिए और ये देखना है कि क्रिया किस समय हो रही है, जिस समय होगी उसका वो काल हो जाएगा। तो हम संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि क्रिया के समय को हम काल कहते हैं। काल का जो शब्द है, काल शब्द, वो बना ही, उसका अर्थ ही होता है समय। काल का मतलब होता है समय। जब काल के हम अनेकार्थी पढ़ते हैं तो उसके 2 अर्थ होते हैं, एक काल का समय और एक काल का होता है मृत्यु। तो यहाँ पर काल जब शब्द पढ़ रहे, काल का मतलब समय है और समय किसका है, क्रिया का समय। क्रिया किस समय में की जा रही है ये हमें कौन बताता है, काल बताता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया, एक वाक्य में क्रिया पहले के समय में की जा रही है, दौड़ रहा था, एक में क्रिया वर्तमान में की जा रही है, दौड़ रहा है, और एक में क्रिया आगे आने वाले समय में की जाएगी, दौड़ेगा।
तो रहा था, रहा है और दौड़ेगा, ये तीनों ही वाक्य हमारे क्रिया के समय को बताते हैं, इन्हें ही हम काल कहते हैं। तो इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिया के समय को काल कहते हैं। संक्षिप्त में हमने ये जान लिया। तो आप लोगों को भी आगे से कभी भी किसी वाक्य में काल पहचानना हो तो क्रिया देखो और क्रिया के समय को आप देखोगे कि कब की जा रही है, उस हिसाब से काल पहचानना है। तो ये परिभाषा, ये आप उदाहरण लिख लीजिए, ये अर्थ लिख लीजिए। परिभाषा और क्रिया के, अब क्रिया के समय के आधार पर हमने काल को 3 हिस्सों में बांटा है कि अगर पुराने समय में वो की गई है, बीते हुए समय में क्रिया की गई है, तो वो भूतकाल होगा। जो वर्तमान में चल रहा है, जो कर रहे हैं अभी, वो वर्तमान काल है। और जो आने वाले समय में क्रिया की जाएगी वो होगा भविष्य काल। तो अब इस प्रकार हम काल के परिभाषा और उसके जो भेद है उससे भी आपको परिचित कराएंगे, लेकिन अगले मॉड्यूल में। अभी आप इसके अर्थ को समझ लीजिए कि काल होता क्या है, क्रिया का समय, और वो किस प्रकार क्रिया किस समय में की जा रही है, उस आधार पर हमने उसे 3 भागों में बांटा है। वो तीनों भाग उसके भेद कहलाते हैं। तो ये कर लीजिए आप। परिभाषा और भेद के लिए हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।